दिव्य प्रेममयी भूमि में प्रविष्ट होकर के भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र का रसास्वादन करें। भगवान श्री राम की लीला क्रमशः धर्म भूमि में अवतरण, ज्ञान की भूमि में श्री किशोरी जी और भगवान श्री राम का परिणय, और प्रेम की दिव्य भूमि में भगवान श्री राम और श्री भरत का मिलन। यह भगवान श्री राम की जो दिव्य लीला है उसकी व्यापकता और पूर्णता की ओर संकेत करने के लिए कई से दिव्य प्रेममयी भूमि में भगवान श्री राम का श्री भरत से मिलन होता है और उस मिलन में इतनी तन्मयता आती है कि न तो वहां मन शेष रहता है, न तो बुद्धि शेष रहती है, न तो चित्त और न अहंकार। किंतु अचानक केवट का ध्यान इस ओर गया कि इस प्रेम समुद्र में, इस प्रेम की दिव्य स्थिति में तो भगवान श्री राम किसी अन्य के विषय में कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री राम के चरित्र में का दोनों का दिव्य समन्वय है और वह समन्वय यह है कि एक और वे साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म और मर्यादा के संरक्षक हैं, और उसके साथ साथ उनके चरित्र का दूसरा पक्ष यह है कि वे प्रेम परवश हैं। इन दोनों का एक दिव्य संतुलन और समन्वय भगवान राम के चरित्र में देखने को मिलता है। ज्ञान की भूमि में जब भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से यह आदेश मांगा कि महाराज लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा दें तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखला करके ले आऊं। का उस समय भगवान श्री राम ने एक बड़ा ही बाल सुलभ और यो बड़ा दार्शनिक भगवान श्री राम ने आज्ञा मांगते समय एक वाक्य का प्रयोग किया कि नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, जो रावुर आयसु मैं पाऊं, तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं लक्ष्मण को ले जा करके नगर दिखला दूं। और उसके साथ साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। अगर लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं तो या तो श्री राम को ये कहना चाहिए कि हम और लक्ष्मण दोनों भाई नगर देखना चाहते हैं, और यदि प्रभु यह कहते हैं कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि तो फिर
नगर देखने की आज्ञा लक्ष्मण को दे दी जाए। पर भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं, का देखने वाले के साथ साथ एक दिखाने वाले की भी आवश्यकता है। का कोई व्यक्ति अगर अपरिचित नगर में जाए और वहां के मार्गों का उसे पता न हो तो लौट करके आने में उसे बड़ा विलंब लग जाता है। पर अगर कोई नगर दिखाने वाला साथ में विद्यमान हो तो स्वभावतः वह व्यक्ति मार्ग से परिचित होने के नाते उस यात्रा को और भी शीघ्रता से संपन्न कर सकता है। अगर केवल भौतिक दृष्टि से विचार करके देखें तो भगवान श्री राम इस नगर में उतने ही नए हैं। जितने श्री लक्ष्मण पर यदि तात्विक दृष्टि से विचार करके देखें और भगवान राम का संकेत उसी ओर था कि इस नगर में, यह नगर ब्रह्मा की कृति तो है नहीं, यह नगर है का साक्षात श्री सीता जी की कृति। क्योंकि ब्रह्मा ने विवाह के अवसर पर जब जनकपुर को देखा था तो उन्हें सबसे बड़ा आश्चर्य यही हुआ था कि अगर यह जनकपुर मेरी ही सृष्टि का एक भाग है तो इसकी रचना भी मेरी सृष्टि का ही एक भाग होना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा यही कि विधि भैव आश्चर्य विशेखी का निज करनी कछु कतहु न देखी। वे वहां पर अपनी बनाई हुई कोई वस्तु नहीं देखते हैं और इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः इस नगर का जो दिव्य निर्माण हुआ है वो आद्या शक्ति भगवान राम की स्वमोहिनी माया जो श्री सीता है उनके द्वारा हुआ है। और भगवान श्री राम जब लक्ष्मण की यह अभिलाषा देखते हैं कि वे नगर देख करके आवे तो भगवान श्री राम मानो यह संकेत करना चाहते हैं कि इस नगर को दिखलाने के लिए अगर कोई सबसे उपयुक्त पात्र हो सकता है तो मैं ही हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो माया है का उसका रहस्य का भगवान को छोड़ करके और कोई दूसरा जानता नहीं। भगवान श्री राम का तात्पर्य है कि व्यक्ति अगर केवल अपनी बुद्धि और अपने नेत्र का भरोसा लेकर के माया के रहस्य से परिचित होना चाहेगा तो वो भटक करके उसी में चारों ओर भ्रमण करता रहेगा और लौट करके पुनः अपने लक्ष्य के समीप नहीं आ पावेगा। पर साथ साथ भगवान राम यह भी कहते हैं कि देखने की इच्छा के साथ साथ अगर दिखाने वाले का चुनाव कर लिया जाए और इसका अभिप्राय है कि जादूगर की जो जादू है वही माया है और अगर जादूगर के रहस्यों को जानना चाहे, उसके जादू के रहस्य को जानना चाहे तो उसे जादूगर जैसा समझा सकता है वैसा कोई नहीं समझा सकता। तो ये माया का नगर है और भगवान राम मायापति हैं। इसलिए भगवान राम गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं नगर दिखला करके इन्हें शीघ्रता से ले आऊंगा। इसका अभिप्राय है कि भटकने की संभावना नहीं रहेगी।
विश्वामित्र ने आदेश तो दिया, पर आदेश के साथ साथ उन्होंने एक वाक्य जोड़ दिया, और वह वाक्य क्या था? और उस वाक्य में महर्षि विश्वामित्र ने एक मीठा व्यंग्य भी किया। मीठा व्यंग्य क्या था? जहां तक ये बात है कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, ये भी ठीक है, और तुम दिखलाना चाहते हो, ये भी अच्छा, लेकिन बदले में जो तुम आश्वासन दे रहे हो कि मैं नगर दिखला करके तुरंत ले आऊंगा, क्या इसी में मुझे संदेह है। तो तुरंत आ पाओगे कि नहीं, क्या इस पर मुझे विश्वास नहीं। तो उसका कारण बताते हैं महर्षि कि अगर केवल मर्यादा पुरुषोत्तम ही आप होते तो आप इस समय मर्यादा का पालन कर रहे हैं। तो शिष्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक कार्य गुरु के आदेश से करें, और आपने भी यदि शिष्य के धर्म को स्वीकार किया है तो आप उस धर्म का पालन करते हुए हमारे समक्ष अगर नत होकर के आज्ञा लेते हैं तो उसका अभिप्राय है कि आप ठीक शिष्य के धर्म का पालन कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में शिष्य का एक कर्तव्य ही है कि वह गुरु के चरणों में शीघ्र से शीघ्र लौटे। पर विश्वामित्र ने कहा कि अगर केवल आप धर्म धुरंधर होते, अगर केवल मात्र धर्म के रक्षक होते तो मुझे विश्वास हो जाता कि आप जल्दी लौट करके आएंगे, लेकिन यहां तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाई दे रहे हैं। पर जब जनकपुर में जाएंगे तो आपका एक रूप और होगा, और वह रूप क्या है? उन्होंने शब्द कहा, धर्म सुन मुनि स कह वचन सप्रीति। यह एक अनोखा क्रम है। का विश्वामित्र मर्यादा के आचार्य हैं। का जब भगवान श्री राम ने मर्यादा के वचन कहे तो विश्वामित्र ने प्रीति से उसका उत्तर दिया। उन्होंने प्रीति को स्वीकार कर लिया और प्रीति को स्वीकार करके कहा कि राम, तुम सचमुच अगर नीति की रक्षा करो, मर्यादा की रक्षा करो तो ये तो तुम्हारे चरित्र के अनुरूप ही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये मानता हूं कि धर्म सेतु पालक तुम ताता, का धर्म सेतु के तुम रक्षक हो, लेकिन इस धर्म सेतु के पालन के साथ साथ तुम्हारा एक पक्ष और भी, एक रूप और भी, और वो क्या है? का प्रेम विवश सेवक सुखदाता, का एक ओर मर्यादा का संरक्षण करना और दूसरी ओर प्रेम की पराधीनता। और इसका अभिप्राय क्या कि अगर तुम स्वतंत्र होते तो जल्दी लौट आते, पर जब तुमने प्रेम की परतंत्रता स्वीकार कर लिया है तो फिर तुम जाने में स्वतंत्र हो पर आने में स्वतंत्र नहीं हो। आप तो तभी पाओगे ना जब वहां के प्रेमी तुम्हें आने देंगे। इसलिए इस समय जब आप वचन देते हैं कि मैं तुरंत लौट आऊंगा, तो मर्यादा के अनुकूल होते हुए भी आपकी यह स्वतंत्रता जो है, ईश्वर की जो स्वतंत्रता है, तभी तक है जब तक वह प्रेम की परवस्था को स्वीकार कर नहीं लेता है। और एक बार प्रेम की परवस्था को स्वीकार कर लेने के बाद का फिर आपके हाथ में नहीं रहेगा। और महर्षि विश्वामित्र की ये बात, ये भविष्यवाणी बिल्कुल सार्थक सिद्ध हुई। का भगवान श्री राम गुरुदेव के चरणों में आज्ञा लेकर के जब जाते हैं तो धर्म और मर्यादा के संरक्षक के रूप में जाते हैं, लेकिन जब भगवान श्री राम ने
एक बार जनकपुर में प्रवेश कर लिया और तब गोस्वामी जी ने कहा भगवान श्री राम को पाने के लिए, उनके सामीप्य के लिए सभी व्यग्र हो रहे। धाये धाम काम सब त्यागी और मनऊ रंग निधि लूटन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। और भगवान श्री राम जब नगर देखने के लिए निकलते हैं तो सारे नगर निवासी अपने धाम और काम का परित्याग करके कप्रम के मंगलमय दर्शन के सौभाग्य के लिए दोनों ओर मार्गों पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम का जब चलने लगे तो गोस्वामी जी ने कहा, उनके साथ कौन लग गए? का बालक वृंद देखी अति शोभा और लगे संग लोचन मन लोभा। का भगवान राम ने जो गुरुदेव को वचन दिया था का वहां तक तो भगवान राम का मर्यादा का पालन करते रहे। भगवान राम ने कहा था कि लक्ष्मण को मैं नगर दिखलाऊंगा, और इसीलिए जब भगवान राम नगर में घूमते घूमते धनुष यज्ञ के पास के स्थान पर पहुंचे तो भगवान श्री राम ने उस वचन का पालन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा, राम दिखावहि अनुजहि रचना और कई मृदु मधुर मनोहर वचन। भगवान राम बड़े प्रेम से लक्ष्मण को एक एक रचना दिखलाने लगे और लक्ष्मण देखने लगे। लेकिन तभी एक नई बात हो गई। क्या? का जनकपुरवासी जो बालक थे उन्होंने मानो एक बड़ी मीठी बात कही, और उसमें मीठा व्यंग्य था कि अगर लक्ष्मण को नगर देखने के लिए दिखाने वाले की आवश्यकता है तो आपको भी तो दिखाने के लिए किसी की आवश्यकता है, और आपको दिखाने के लिए बोले हम लोग ये काम करेंगे। और उसका अर्थ क्या हुआ? बोले जीव अगर ब्रह्म की आंख से माया का रहस्य देखे तो ब्रह्म का भी कर्तव्य है कि वो जीव की आंख से जरा संसार को देखे, तभी न ठीक ठीक बदला रहेगा। तभी जो है दोनों एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। जब तक ये दृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा, जब तक जीव माया के रहस्य का स्वयं अपनी आंख से साक्षात्कार नहीं करेगा तब तक वो भ्रमित होगा। लेकिन ब्रह्म जब तक जीव की दृष्टि से कई से विश्व को नहीं देखेगा तब तक उसके अंतःकरण में रस का संचार नहीं होगा। वो तो तटस्थ और दृष्टा कूटस्थ बना रहेगा, का अब सर्वथा सम ब्रह्म बना रहेगा। इसलिए वस्तुतः यह नेत्रों का परिवर्तन है। और तब गोस्वामी जी ने कहा, अचानक जब भगवान राम लक्ष्मण को हाथ पकड़ करके चारों ओर दृश्य दिखला रहे थे, बच्चों ने भगवान राम का हाथ पकड़ लिया और वे लगे भगवान राम को समझाने कि जरा बालकों की दृष्टि से भी तो देखिए। ये बालकों की दृष्टि से इसका अभिप्राय ये है, ब्रह्म समर्थ है और बालक असमर्थता के प्रतीक। समर्थ की दृष्टि से तो आपने दिखला लिया, पर असमर्थ की दृष्टि से भी देखिए। और जब एक बार भगवान राम ने उन बालकों की दृष्टि का आनंद लिया तो महर्षि विश्वामित्र की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, प्रेम दिवस, और वही हुआ। जब नगर दिखला चुके तो बालकों ने भगवान श्री राम से कहा कि महाराज, हम लोगों ने इतना परिश्रम किया है नगर दिखाने में, तो आपको भी तो कोई बदला चुकाना पड़ेगा क्या? गोस्वामी जी ने कहा
एक शब्द जोड़ दिया गोस्वामी जी ने, तो बालकों की भीड़ साथ में लगी हुई है। तो जिस बालक का घर आ जाता है तुरंत भगवान राम से कहता है कि आपने नगर तो देख लिया पर मेरा घर तो देख ही नहीं, इसे भी तो देख लीजिए। और इसका अर्थ है भी अपने आपने बाहर बाहर देखा है, घर में चलेंगे तो भीतर भी देख पाएंगे। अगर पूरा रहस्य जानना हो तो बिना भीतर जाए काम नहीं बन सकता है। और उसके साथ साथ एक नाता जोड़ने की बात है। बोले जब आप नगर देखते हैं तब तो ऐसा लगता है कि सबके, पर जब हमारी यही भक्ति का संस्कार, यही भक्ति का रहस्य, यही क्या कि जब भगवान सबके हैं तब तक धर्म राज्य में, जब तक भगवान राम सबके हैं तब तक ज्ञान राज्य में, और भगवान राम जब अपने बन जाए, निज बन जाए, तो मानो भक्ति और प्रेम के राज्य में प्रवेश हो गया। तो बालकों ने क्या किया, गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा कि अब न जाने कितने बालक साथ में लगे हुए हैं और मार्ग में प्रत्येक का घर बढ़ता जा रहा है। और जब एक बालक का घर देख लेते हैं तो दूसरे बालक को और भी सुविधा हो जाती है। तब वो कह देता है कि महाराज आपने हमारे मित्र का घर देखा, अगर मेरा घर नहीं देखेंगे तो मुझे तो बड़ा उलाहना रह जाएगा, इसलिए आप एक बार मेरे घर में भी तो प्रविष्ट होकर के देखिए। और तब गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा, निज निज, निज निज, अपना अपने, यही निज शब्द जो है तो यही भक्ति का प्राण है, भक्ति का सर्वस्व। केवल भगवान से नहीं काम चलेगा, अपने भगवान और अपने घर में अपने संबंध की अनुभूति। और यह जो प्रेम और भक्ति की साधना होती है, का जो धर्म की साधना है वो भगवान की रुचि से होती है। का ज्ञान की जो साधना है वो भगवान के स्वरूप के अनुरूप होती है। पर भक्त की साधना जो है वो भक्त की रुचि के अनुकूल होती है, उसमें भगवान की रुचि का प्रश्न नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, और तब सहित स्नेह जाहि दो भाई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रेम से उन बालकों के घर में जाते हैं। प्रत्येक घर में कोई सत्कार होता है, उस सत्कार को स्वीकार करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक एक घर में जाकर के सत्कार स्वीकार करने में कितना विलंब लगा होगा। और भगवान श्री राम को उतने देर के लिए न तो महर्षि विश्वामित्र की याद रही, न तो दिए गए वचन की याद रही। क्यों? जो विश्वामित्र जी ने कहा था कि अगर केवल मर्यादा में ही होते तो तुम वचन का पालन कर पाते, पर जब तुम प्रेम परवश हो, स्वतंत्रता नहीं है, तो जैसे स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य करता है, पर परतंत्र तो जिसके परतंत्र है उसकी इच्छा के अनुकूल चलता है। भगवान श्री राम परतंत्र होकर के परतंत्रता का आनंद लेते हुए, इसका अर्थ है नया नया आनंद था। ब्रह्म स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परबस है और भगवान स्वतंत्र है। पर भगवान से जब भक्त मिलते हैं तो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए जरा अदल बदल हो जाए, हमसे आप स्वतंत्र हो जाए और आप परतंत्र हो जाए। और जब भगवान श्री राम का सारा नगर देख चुके और जो जो विश्वामित्र के स्थान पर जहां पर विश्वामित्र जी टिके हुए थे उसके समीप पहुंचने लगे, तब भगवान राम को फिर से मर्यादा की याद हुई। प्रेम परवस्था से निकल करके जब विदा लेकर के लौटे तो भगवान श्री राम को अचानक ध्यान आया
कि मैंने तो गुरुदेव से कहा था कि शीघ्र लौटूंगा, कितना समय हो गया। सो भाई ब्रह्म के पास घड़ी तो है ही नहीं, ये ब्रह्म जो है इसके पास काल का विभाजन नहीं। हम लोग जो है कहो तो काल की सीमा में है, इसलिए घड़ी रखते हैं, समय का भान है। पर जहां पर काल की गति अवरुद्ध हो चुकी है, भगवान के लोक का वर्णन करते हुए कहा गया, न तत्र सूर्यो का भांति न शशांको न पावकः, न वहां सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है। और इसका अभिप्राय है कि काल का प्रतीक ही तो सूर्य है, जो निरंतर समय और काल की सूचना देता है। का इस समय सूर्योदय हुआ, इस समय सूर्य मध्याह्न में है, अब सूर्यास्त हुआ, और जहां ये नहीं है वहां काल की गति नहीं। लेकिन जब विश्वामित्र के पास पहुंचे तब ये अवश्य लगा कि बड़ा विलंब हो गया, और तब गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? मैंने गुरुदेव को वचन दिया था कि जल्दी लौट करके आवेंगे, पर लौटने में तो पता नहीं कितना विलंब हो गया हो। गोस्वामी जी ने उसमें स्मरण किया ये भगवान राम कौन है। बोले जासु त्रास डर कह डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। और जब विश्वामित्र के पास आते हैं तब बोले सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। और आकर के जैसे कोई अपराधी खड़ा हो जाए दंड के लिए, कैसी प्रकार से भगवान श्री राम का एक शिष्य के रूप में जैसे साधारणतया तो गुरु लोग जब रुष्ट होते हैं, अध्यापक लोग जब रुष्ट होते हैं तो बालकों को खड़ा होने का दंड दे देते हैं, पर यहाँ गुरु के दंड देने से पहले भगवान श्री राम ने स्वयं अपने आप को दंड की मुद्रा में खड़ा कर दिया, हाथ जोड़ करके विश्वामित्र के सामने खड़े हो गए और तब तक नहीं बैठे। वो स्वामी जी ने कहा सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई को गुरु पद पंकज नाई सिन, बैठे आयस उपाई। जब मुस्कुरा करके विश्वामित्र ने कहा अब तो बैठ जाइए, तो तब भगवान श्री राम बैठ गए। और फिर बैठे भी तो ऐसे बैठे कि जब तक विश्वामित्र ने उठने के लिए कहा उठे ही नहीं। वो बैठने की बात, पहले खड़े थे तो खड़े ही थे, कब बैठ गए तो फिर बैठ ही गए। और यहां तक बैठे कि धनुष यज्ञ के मंडप में उठने का नाम नहीं ले रहे। तब विश्वामित्र को लगा कि अब तो शायद फिर से उठाना ही पड़ेगा, तभी उठेंगे। और तब उन्होंने कहा उठो राम। अच्छा का आप बड़े आज्ञा पालक हैं, आप पहले खड़े रहे, मेरे आदेश से बैठ गए, पर अब लोक कल्याण के लिए आप उठे। और तब भगवान श्री राम गुरुदेव की आज्ञा पा करके धनुर्भंग करते। तो भगवान श्री राम सबके हैं, और इसलिए भगवान श्री राम की लीला कभी मर्यादा की लीला संपन्न होती है, कभी धर्म की लीला संपन्न होती है, कभी ज्ञान की लीला संपन्न होती है। और इस प्रकार से भगवान श्री राम की जो ये विविध प्रकार की लीलाएं हैं, ये जीव के अंतःकरण में धर्म का, ज्ञान का और प्रेम का तत्व प्रकट करती है। का भगवान श्री राम का चित्रकूट में, का जनकपुर में भी प्रेम की लीला, अयोध्या में भी प्रेम की लीला। पर अयोध्या की लीला में धर्म की प्रधानता है, जनकपुर की लीला में तत्वज्ञ जनक के नाते ज्ञान की प्रधानता है, और चित्रकूट की लीला में मुख्यतः प्रेम की प्रधानता है। जब भगवान श्री राम और श्री भरत का मिलन हुआ तो उस समय भगवान श्री राम का एक चित्र आया,
और जो ही केवट ने हाथ जोड़ करके प्रभु को याद दिलाया कि गुरुदेव आए हुए हैं और भगवान श्री राम चलने लगे, तो गोस्वामी जी ने तुरंत भगवान राम का नाम बदल दिया। ये भगवान राम के दो नाम देखेंगे आप मिला करके। अब अंतर क्या है कि लक्ष्मण जी ने तो सूचना दिया था भरत जी के आने की, और निषाद राज ने सूचना दिया गुरुदेव के आने की। पहले तो इन दोनों सूचना देने वालों पर आप विचार कीजिए। कई निषाद राज जी जो है वो प्रारंभ में लक्ष्मण जी के ही शिष्य हैं। लक्ष्मण के द्वारा ही उन्होंने प्रेम की दीक्षा प्राप्त की है, भक्ति और वैराग्य की दीक्षा प्राप्त की है। और श्री भरत के आगमन पर लक्ष्मण के द्वारा तो भगवान श्री राम को सूचना दिए जाने में तात्पर्य यही था कि प्रारंभ में लक्ष्मण के मन में ये बड़ा संदेह था कि श्री भरत भगवान राम के पास अगर आ रहे हैं सेना लेकर के तो लड़ने के लिए आ रहे होंगे। तो भगवान श्री राम बैठे हुए, जिस समय भरत का स्वर उनके कानों में गया, ये नहीं कि भरत के प्रणाम का स्वर प्रभु के कानों में नहीं गया, का प्रभु ने तो दूर से ही श्री भरत के स्वर को सुन लिया, पर बैठे क्यों रह गए? कल लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कह दिया उलाहना देते हुए कि आप अनेक गुणों के साक्षात रूप ही हैं, लेकिन आपको व्यक्ति की अच्छी परख नहीं। क्यों? उलाहना ये था कि अगर आपको भरत की परख होती तो बाल्यावस्था में जो व्यवहार आप भरत से करते थे वो न करते। श्री भरत जी को लक्ष्मण जी को पुरानी याद आ गई, और वो पुरानी याद क्या थी कि जब भी कभी बाल्यावस्था में सरजू जी के किनारे खेल होता था तो भगवान राम एक ही लीला नृत्य करते थे, और वो लीला थी हारव खेल जिता वही मोही, खेल में भरत को जिता देना और स्वयं हार स्वीकार कर लेना। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये उसी नित्य जिताने का परिणाम है कि आप भरत सेना लेकर के आ रहे हैं क्या? लड़कपन में आप नित्य हारते रहे तो भरत को विश्वास हो गया कि जिसको मैंने नित्य हराया है खेल में, उसको लड़ाई में भी हरा सकते हैं का, इसीलिए तो साहस बढ़ गया। अगर आप उनको जिताते न रहते तो शायद इस प्रकार से का अनर्थ न होता। और इसी से लगता है कि आप इतने भोले हैं कि बड़ी सरलता से दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। जिस समय भरत का स्वर प्रभु के कानों में पहुंचा, प्रभु ने मानो तुरंत निश्चय ले लिया कि अच्छा लक्ष्मण ठीक ही तो है, मैं पारखी नहीं हूं, पर तुम तो शेषावतार हो, 2000 आंख वाले हो, तो तुम्हारी परख तो अच्छी होगी। इसलिए जब तक तुम परख करके नहीं कहोगे कि भरत अच्छे हैं, तब तक मैं बैठा ही रहूंगा, तब तक उठूंगा नहीं। और तब भगवान श्री राम ने, तब भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी ने सूचना दिया, और तब भगवान राम का नाम। और अब जब भगवान राम चले तब दोनों में आप अंतर देखेंगे। जब गुरु वशिष्ठ के लिए चले तो गोस्वामी जी ने पहला शब्द कहा शील सिंधु, सुन गुरु आगमन। भगवान राम शील सिंधु, और उसके साथ साथ भगवान राम के लिए दूसरा शब्द रखा। कृपया आप बड़ी एकाग्रता से इस तुलना को ध्यान में रखेंगे। शील सिंधु सुन गुरु आगमनु, सिय समीप राख्यो रूप दमनु, चले सबेग राम ते काला।
और धीर धर्म धुर दीन दयाला। शील सिंधु और धीर धर्म धुर दीन दयाला, ये भगवान राम की उपाधि। भगवान राम धीर है, धर्म की धुरा को धारण करने वाले हैं, और उसके साथ साथ पहले कह दिया गया कि शील सिंधु। और यहां पर जो ही श्री लक्ष्मण ने प्रणाम करके कहा, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। तब उठे राम, श्री राम उठे। कौन राम उठे? गुरु वशिष्ठ की ओर जो चले वो धीर राम थे, और जो भरत की ओर चले वो बोले उठे राम सुन प्रेमा धीरा। वो धीर राम है, ये अधीर राम। और उसके साथ साथ इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या हुआ? भगवान राम अधीर हो गए माने, जरा आप लंका कांड में धर्मरथ पर विचार कीजिए। जब विभीषण को यह संदेह हुआ कि रावण जैसे शत्रु को बिना रथ के आप कैसे हरा पाएंगे, तब भगवान राम ने उस समय विभीषण से कहा कि विभीषण, जिस रथ के द्वारा विजय पाई जाती है का वह रथ यह भौतिक रथ नहीं है, वो तो आध्यात्मिक रथ। तो उस रथ का संपुट क्या है ये आप देखिए। रथ के नीचे सबसे क्या है और रथ के ऊपर सबसे क्या है। तो रथ के नीचे पहिया होता है और रथ के ऊपर पताका होती है। तो आप मिलाकर के देख लीजिए, पहिया क्या है? बोले सौरज धीरज तेरथ चाका। सबसे नीचे धैर्य का पहिया और सबसे ऊपर बोले सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सबसे ऊपर शील की पताका और सबके आधार के रूप में शौर्य और धैर्य का पहिया। तो जो ही गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए चले, क्या किया आप मिलाकर के देख लीजिए। शील सिंधु सुनी, शील माने सबसे ऊपर वाली पताका, और धीर धर्म धुर दीन दयाला माने सबसे नीचे वाला पहिया। और उसका अर्थ क्या? भरत जी से जब मिलने चले तो सबसे पहले रथ का पहिए टूट गया। उठे राम सुन प्रेमा धीरा, धीरता ही पहिया है। कब भरत का नाम कान में गया और रथ का पहला पहिया टूट गया। मानो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जिसका नाम सुनकर के रथ का पहिया टूट रहा है, उससे तो जीतने की कोई आशा की ही नहीं जा सकती है। कई अगर यात्रा के प्रारंभ में ही कि जिस रथ पर व्यक्ति बैठा हुआ हो उस रथ का पहिया टूट जाए तो वो व्यक्ति अपने को संभाल कहां पावेगा। तो भगवान श्री राम ने पहला संकेत दे दिया कि नहीं नहीं भाई, यहां पर धर्म रथ का पहिया नहीं, तो दूसरा पहिया है शौर्य और एक पहिया है धैर्य। तो जब भगवान राम उठे तो अधीर हो गया, माने धैर्य का पहिया टूट गया। और जब भगवान राम का अस्त्र गिर गया तो मानो शौर्य का पहिया टूट गया। ये अस्त्र शस्त्र जो है शौर्य के चिन्ह है। शौर्य और धैर्य दोनों जाता रहा, शौर्य और धैर्य दोनों समाप्त हो गए। और आगे चल करके जैसा संकेत मिलता है, भरत के चरित्र के संदर्भ में सत्य और शील दोनों में भगवान श्री राम श्री भरत के सामने परास्त हो गए। का भगवान राम सत्य का व्रत लेकर के आए हुए थे, पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए आए हुए थे। लेकिन भगवान राम ने जिस समय चित्रकूट में ये कहा कि भरत, मेरे पिता इतने महान थे कि राखे राव सत्य मोहि त्यागी, उस समय ये प्रभु के भाषण का प्रारंभ सुन करके गुरु वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। क्यों?
वशिष्ठ तो आए थे ही भगवान राम को मर्यादा में सुस्थिर रखने के लिए। जिस समय भगवान राम ने सबसे पहले अपने भाषण में सत्य शब्द का प्रयोग किया और ये स्मरण दिलाया कि हमारे पिताजी इतने महान थे, उन्होंने सत्य के लिए मेरा भी त्याग कर दिया, तब गुरु वशिष्ठ को लगा कि आगे चल करके श्री राम यही कहेंगे कि जब सत्य के लिए मैंने इतना कष्ट सहन किया है और मेरे पिता ने सत्य के लिए मेरा त्याग कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में सत्य के लिए मुझे अगर तुम्हारे वचनों का भी त्याग करना पड़े तो मैं करूंगा। लेकिन बाद में तो भाषण बिल्कुल उलट गया। गुरु वशिष्ठ की कल्पना से बिल्कुल विपरीत भाषण हुआ। और वो भाषण क्या था? भगवान राम ने कहा, भरत राखेऊ राव सत्य मोहि त्यागी, तनु पदि हरेऊ प्रेम पन लागी, तासु वचन मेटत अति सोचू। लेकिन अगला वाक्य बोले, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोच। और तुरंत भगवान राम ने कह दिया, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहु करऊ सोई आज। और इसका अभिप्राय है, भगवान श्री राम ने अपने सत्य का भी परित्याग कर दिया और शील में भी। श्री भरत के शील के सामने का भगवान श्री राम शील में अपनी न्यूनता स्वीकार कर लेते हैं। का मानो भगवान श्री राम ने सत्य और शील दोनों संदर्भों में श्री भरत को गौरव दिया और शील का भी परित्याग करके श्री भरत के शील को गौरव प्रदान किया। इसका तात्पर्य क्या है? का आपके घर में कोई अतिथि आवे और आप अपनी ओर से विदा करना चाहे तो इसका अभिप्राय कि आपने शील का त्याग कर दिया, क्योंकि बिना शील छोड़े अपने घर में आए अतिथि को कोई थोड़ी कहेगा कि आप चले जाइए। भगवान राम के सामने यही समस्या आ गई। भगवान राम चाहते हैं कि अयोध्या के नागरिक यहां से विदा हो जाए। यद्यपि भगवान श्री राम का उसमें भी अंतरंगशील तत्व ही था। भगवान राम को लगता है इतने अयोध्या के नागरिक यहां आकर के मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, इसलिए अगर लौट जाए तो लोगों का कष्ट मिटेगा। लेकिन भगवान राम के सामने यह प्रश्न आया कि क्या अपनी ओर से ये कहना ठीक होगा कि आप लोग चले जाइए? और तब भगवान श्री राम ने एक बार गुरु वशिष्ठ की ओर देखा, राजर्षि जनक की ओर देखा, सभा की ओर देखा और बिना मुख से कहे ही नेत्र की भाषा में प्रभु ने संकेत किया कि गुरुदेव, आपने तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, इसलिए आप तो ये आदेश दे ही सकते हैं। ये बहुत दिन हो गया चित्रकूट में रहते हुए, अब अयोध्या के नागरिक लौट जाएं, इसका परिणाम होगा कि मुझे अपने शील का परित्याग नहीं करना पड़ेगा। कब मुझे मौन रह करके कई शील की रक्षा में कर पाऊंगा। गुरु वशिष्ठ ने भी नेत्र से नेत्र नीचे कर लिए, जैसा कि कल मैंने संकेत किया था कि गुरु वशिष्ठ ने तो अनेक पाठ जो है श्री भरत के चरित्र से चित्रकूट में सीखे। जब नेत्र नीचे कर लिया तब गोस्वामी जी ने कहा एक नया दृश्य आया। उस समय भगवान राम को देख करके शील सराही सभा सब सोची, सब और भगवान राम के शील की सराहना होने लगी। पर अगले क्षण पता चल गया कि श्री भरत के शील के सामने भगवान राम का शील टिक नहीं पाता। और उसका अर्थ क्या? अचानक श्री भरत खड़े हो गए और श्री भरत ने हाथ जोड़ करके जब प्रभु को प्रणाम किया तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही कल्पना आई कि अब श्री भरत भगवान राम से प्रार्थना करने वाले हैं कि कुछ दिन और यहां रहने की आज्ञा दी जाए। लेकिन श्री भरत ने जब खड़े होकर के सारी सभा को देखा
और भगवान राम से हाथ जोड़ करके ये कहा कि प्रभु अब कृपालु मही देहु रजाई, कृपा मैं प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए कि 14 वर्ष तक मैं अयोध्या में जाकर के आपकी प्रतीक्षा करूं। भगवान राम गदगद हो गए, बोले जो दूसरे के शील को बचाने के लिए अपने शील का त्याग करता है उससे बढ़ के शीलवान कौन हो। सच्चा शीलवान तो वही जिसको अपने शील की चिंता नहीं हो, अपने ही मृदुता की चिंता न हो, अपितु आप दूसरे के शील को संरक्षण देने के लिए जो दूसरे के शील की रक्षा कर सके। इसका अभिप्राय क्या? बोले अपने सत्य की रक्षा और अपने शील की रक्षा करना सरल है, पर जो दूसरे के सत्य की रक्षा करे और दूसरे शील की रक्षा करे, उसका अर्थ ये है कि अगर श्री भरत ने ये अवसर न दिया होता तो न भगवान का सत्य बच पाता न शील बच पाता। भगवान राम ने तो भरत जी से कही दिया था, भरत तुम जो कहोगे मैं करूंगा। और अगर श्री भरत लौटने के लिए कह देते तो सत्य न बच पाता। और अगर भगवान राम अगर श्री भरत बोल करके स्वयं न कहते कि मैं जाना चाहता हूं, तो बाध्य होकर के भगवान राम को ये कहना पड़ता कि अब आप लोग पधारिए, और तब भगवान राम का शील न रह पाता। और तब भगवान राम का सत्य और शील दोनों पराजित है श्री भरत के सामने। और इसका अर्थ क्या हुआ कि रथ का नीचे वाला भाग, रथ के ऊपर वाला भाग का दोनों श्री भरत के सामने कपराहत है। भगवान राम श्री भरत के सामने तुरंत अपने आप की पराजय स्वीकार कर लेते हैं। ये क्या, ये रूप क्यों? धर्म रथ में विजय का प्रश्न मुख्य है, और जो धर्म रथ पर बैठता है वो जीतता है। पर प्रेम में जीत का आनंद नहीं है, वहां तो हार का आनंद है। और जहां हारने में आनंद आवे वहां रथ टूट ही जाए तो अच्छा है, पताका गिर ही जाए तो अच्छा है, वहां तो पराजय स्वीकार कर लेने में भी पूर्णता। इसलिए भगवान राम का जो पहला चित्र है वो प्रेम अधीर, और जो धर्म रथ का परित्याग करके भागे। और उसका अर्थ क्या कि मानो भरत को देख करके रथ से कूद पड़े और भरत से मिलने के लिए चल पड़े। लेकिन जो ही निषाद ने कहा कि गुरु जी से मिलने के लिए चलना है, तब भगवान राम फिर से धर्म रथ पर बैठ गए। क्यों? बोले श्री भरत पैदल आए, इसलिए उनसे पैदल मिले, और गुरु वशिष्ठ रथ पर बैठ करके आए हैं इसलिए उनसे मिलने चले, तो पुनः धर्म रथ पर बैठ गए, धर्म रथ पर आरूढ़ हो गए। तात्विक अभिप्राय क्या है, संकेत क्या है कि भगवान श्री राम जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी इतने तैसी। जो जिस भाव से प्रभु को चाहता है तो प्रभु उसी के भाव की रक्षा करते हुए अपने स्वरूप को उसी रूप में प्रकट कर देते। अभी तक भगवान श्री राम मूर्तिमान प्रेमाधीर रूप में थे, जहां अधीरता थी, जहां पर अस्त्र शस्त्र हाथों से गिर चुका था। लेकिन जो ही गुरु वशिष्ठ का नाम कानों में गया, भगवान श्री राम पुनः प्रकृतिस्थ हो गए, और प्रकृतिस्थ होकर के भगवान श्री राम सबसे प्रारंभ में जब भगवान राम चलने लगे तो भगवान राम के चरित्र का जो सर्वोत्कृष्ट पक्ष है वो क्या, शील। भगवान राम तो जितने गुण हैं सबके समुद्र ही है। इतने प्रकार से उनको समुद्र कहा गया है कि अगर उसी की व्याख्या करने लगे तो सारा समय, जितने दिनों का कार्यक्रम है उसी में समाप्त हो जाए। क्योंकि भगवान राम शोभा सिंधु है, छवि सिंधु है, रूप सिंधु है। अलग अलग प्रसंगों में भगवान राम के जिस समय मनु के सामने प्रकट हुए उस समय कहा गया भगवान राम कौन है? बोले छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। भगवान राम छवि के समुद्र है,
और जनकपुर वासियों ने देखा तो उन्हें क्या लगा? वो समझने का रूप सिंधु सब बंधु लख हरस उठार निवास। भगवान राम रूप सिंधु है। और जब अंत में उत्तरकांड में वर्णन आया, नारद जी भगवान राम की स्तुति करके जाने लगे, तब गोस्वामी जी ने कहा शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहां विधिधाम। छवि सिंधु, रूप सिंधु और शोभा सिंधु, इन तीनों में अंतर है, केवल पर्यायवाची नहीं है। रूप, छवि और शोभा ये आप लोगों ने बालकांड में देखा होगा, जहां पर गोस्वामी जी तीनों को अलग अलग बताते हैं। पर वही शोभा रजु, गोस्वामी जी कहते हैं मंदर श्रृंगारु जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप में कच्छप सोई का शोभा रजु। यहाँ पर तीनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया गया है। भगवान राम तीनों के समुद्र है, और तीनों समुद्रों में क्या विशेषता है इस पर आप लोग विचार कीजिएगा फिर कभी। तो 3 समुद्र तो वो है, और 4 समुद्र एक साथ भगवान राम को बता दिया किसने? परशुराम जी ने। परशुराम ने तो एक साथ या तो भगवान राम से बहुत रुष्ट थे, और जब भगवान राम से प्रभावित हुए तो उन्होंने जो भगवान राम की स्तुति किया वो रामायण के सर्वश्रेष्ठ स्तुतियों में और सच्चे अर्थों में। तब भगवान श्री राम परशुराम पर विजयी क्यों हुए? नई बात थी क्या? बोले जीत करके जीतने वाले तो बहुत मिलते, पर हार करके जीतने वाले भगवान राम। और इसका अर्थ क्या? परशुराम और भगवान राम का युद्ध बड़ा अनोखा, बड़ा अद्भुत। तब परशुराम विश्व के विजेता और रावण के विजेता सहस्त्रार्जुन को भी परास्त करने वाले, और साक्षात भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक, अत्याचार को विनष्ट करके, अत्याचारी को विनष्ट करके उच्छृंखल व्यक्तियों को दंड देने का कार्य परशुराम जी के द्वारा संपन्न होता है। लेकिन कवे सबके विजेता परशुराम कहां है? श्री राम के सामने आए। और श्री राम और परशुराम में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर का पहला संकेत क्या है? श्री राम के हाथ में धनुष है और परशुराम के हाथ में फरसा, परशु है। और दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? परशुराम का फरसा हमेशा सीधा रहता है, और भगवान राम का धनुष जो है हमेशा झुका रहता है। धनुष जो है का उसको डोरी से बांध करके झुकाया जाता है, और तब उस पर बाण का प्रयोग किया जाता है। और फरसा जो है को सीधे दंड में। इसका अर्थ क्या है? परशुराम जी में सत्य की तेजस्विता तो है, पर शील का नमन नहीं। और भगवान श्री राम के चरित्र में सत्य और शील का समन्वय, बस इन दोनों में अंतर यही, दोनों के चरित्रों में। और इसलिए इसका अभिप्राय है कि परशुराम का जब अवतार हुआ तब तेजस्विता की आवश्यकता थी। उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध किया, और सहस्त्रार्जुन का वध करने के लिए तब परशुराम के हाथ में जो परशु है, अगर उसको आध्यात्मिक अर्थों में कहें तो परशुराम के हाथ का परशु क्या है? आप धर्मरथ पर फिर विचार करें तो धर्मरथ के प्रसंग में कहा गया दान परशु बुध शक्ति प्रचंडा। तो ये धर्मरथ पर बैठा हुआ जो योद्धा है, अगर उसके हाथ में दान है तो यही परशु। तो ठीक है, समाज में उस समय सहस्त्रार्जुन के रूप में लोभ की पराकाष्ठा हो गई। 1000 हाथ के द्वारा जो कर्म करे बहुत अच्छा है, अधिक कर्म करना।
पर अगर कर्म के साथ मनुष्य का लोभ बढ़ जाए और वो लोभ इस सीमा तक पहुंच जाए जैसा सहस्त्रार्जुन के जीवन में हुआ, क्या कि महर्षि जमदग्नि जो परशुराम जी के पिता है, उनकी कामधेनु को देख करके मन में ये लोभ आ गया कि अब इस कामधेनु पर भी हमारा अधिकार हो जाए। और उसका अभिप्राय है शास्त्रार्जुन मूर्तिमान लोभ है, और मूर्तिमान लोभ जो का शास्त्रार्जुन है उसको हराना। तो समाज में जब लोभ बढ़ेगा तो उसको हराने के लिए किस गुण की आवश्यकता है, किस अस्त्र की आवश्यकता है। और सीधा सा इसका तात्पर्य यह है कि जब समाज में लोभ बढ़े तो दान का फरसा जो है वो लोभ पर प्रहार करे। इसका अर्थ है जितना समाज में दान की महिमा बढ़ेगी, जितना व्यक्ति देना सीखेगा, उतना उतना लोभ पर विजय प्राप्त होगी। तो दान के फरसे के द्वारा परशुराम जी ने लोभ पर प्रहार किया और लोभ की भुजाओं से काट दिया। सांकेतिक अर्थ क्या है? हाथ अनोखा बना हुआ, हाथ के द्वारा ही दिया भी जाता है और हाथ के द्वारा ही दिया भी जाता है। और इसका अर्थ है कि जब तक शास्त्रार्जुन देने और लेने दोनों का पालन करता रहा तब तक उसके वध की आवश्यकता नहीं थी। जब तक लोभ में संग्रह और त्याग, लेकिन फिर परशुराम जी को भगवान राम के सामने लाने की आवश्यकता क्या थी? तो बड़े समझने योग्य बात, भगवान राम के हाथ में धनुष और परशुराम के हाथ में परशु है। और इसका अभिप्राय क्या कि दान के द्वारा लोभ तो मिट जाता है, पर एक वस्तु बढ़ जाती है जिसका आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। क्या? जब आप दान देंगे तो लोभ छोड़ करके तो देंगे, लेकिन दान देते ही जहां लोभ कम होता है वहां अहंकार बढ़ जाता है कि मैं दानी। और जब अहंकार बढ़ जाए तब किसकी आवश्यकता है? धनुर्धर श्री राम की। धनुष क्या है? बोले वर विज्ञान कठिन कोदंडा, विज्ञान ही धनुष है और दान जो है वो परशु है। और विज्ञान का सबसे पहला चिन्ह क्या है? ज्ञान की क्या परिभाषा है रामचरितमानस में? बोले ज्ञान मान जहां एक नहीं और देख ब्रह्म समान सब माई। ज्ञान माने जहां पर मान का सर्वथा भाव। तो भगवान राम का जो धनुष है वो ज्ञान का प्रतीक होने के नाते अमान्य, और परशुराम जी का जो परशु है वो दान के साथ साथ अहंकार से मिला होने के कारण सीधे तंग करके खड़ा। और तब जैसे आप जब किसी रोग को मिटाने के लिए दवा लेते हैं तो दवा का प्रभाव मिटाने के लिए भी कई बार ऐसा होता है ना, मलेरिया हो जाए तो पुरैन खाइए, पर पुरैन खाने से व्यक्ति को कभी कभी बड़ी गर्मी का सभान होता है, उसको नए कष्ट होने लगते हैं। तब कहा जाता है कि भाई हम शीतल वस्तु का सेवन कीजिए, नींबू का सेवन कीजिए, चाहे दूध का सेवन कीजिए। और इसका अभिप्राय यह है रोग को औषधि ने तो मिटा दिया, पर औषधि ने जो उसका उत्पन्न किया उसको मिटाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। इसी प्रकार से परशुराम जी ने मानो लोभ का जो रोग था वो तो मिटा दिया, पर गर्मी इतनी बढ़ गई अहंकार की कि उस गर्मी को मिटाने के लिए आवश्यकता किसकी थी? ये क्रम है समाज में। क्या पहला क्रम तो यह है कि जब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होते हैं और दोनों तंग जाए, ये तो अधर्म की स्थिति है। और दूसरी स्थिति तब है धर्म की। कब? बोले धर्म की स्थिति तब है कि जब एक व्यक्ति अगर तना रहे तो दूसरा व्यक्ति झुक जाए। और इसका अभिप्राय है स्मृति धर्म। इसका अर्थ है कि हम निर्णय कर देते हैं कि किसको प्रणाम करना चाहिए
और किसे प्रणाम स्वीकार करना चाहिए, पर उसमें भी आदान प्रदान है। क्या जहां दो व्यक्ति तन करके एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, वह अहंकार की लड़ाई हो गई। और जहां एक व्यक्ति ने दूसरे को प्रणाम दिया, और प्रणाम देने का अर्थ क्या हुआ, बड़प्पन दिया, तो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है कि छोटे को आशीर्वाद दे, देन लेन ठीक होना चाहिए। अगर एक जो है बड़प्पन दे तो दूसरा आशीर्वाद दे, और इस प्रकार से धर्म ने समझौता कराया। और धर्म का ये समझौता यही है कि आप अपने से बड़े के सामने झुकिए, और बड़े का कर्तव्य है कि वो छोटे को आशीर्वाद दे। पर प्रेम इससे आगे, और आगे क्या है, जब दोनों तने रहे तब अधर्म, और जब एक झुके और दूसरा खड़ा रहे तब धर्म, और उससे आगे बढ़े तो ज्ञान की स्थिति जहां पर सर्वदा समत्व है, झुकने और प्रणाम करने वाले दोनों में भी देख ब्रह्म समान सम्माई। और प्रेम की स्थिति माने जहां दोनों एक दूसरे के सामने झुके, न कोई तने और न किसी को झुकाने की चेष्टा करे, ये प्रेम की पराकाष्ठा। भगवान राम अंत में इसी प्रेम धर्म का प्रचार करते हैं, और इसीलिए भगवान राम जब जाते हैं तब गोस्वामी जी ने एक बात कही, क्या मुनि और भगवान राम जब सामने होते हैं तो क्या होता है, मुनि और राम परस्पर न वही। भगवान राम मुनि जी के सामने नत है, मुनि जी भगवान राम के सामने नत है। पूरा झगड़ा तो भाई तभी मिटेगा कि जब प्रत्येक निरहंकारी होकर के एक दूसरे के सामने झुके। तो जब तक हम दूसरे को झुकाना और अपने को तले रखना चाहेंगे, तब तक तो झगड़ा हुए बिना रहेगा नहीं। झगड़ा कब मिटता है कि यहां पर परशुराम जी में क्या है कि जहां पर विजय का गर्व है, वहां पर यह आकांक्षा होती है कि दूसरे मुझे प्रणाम करे। भगवान राम ने कैसे जीत लिया? का भगवान राम ने परशुराम जी को शस्त्र से नहीं जीता। ये परशुराम बार बार कहते थे कि उठाओ धनुष बाण, उससे लड़ो, पर भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, सब पर एक ही वस्तु का प्रयोग थोड़ी किया जाता है। कहा भगवान श्री राम ने तुरंत कहा कि नहीं नहीं महाराज, मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता। और भगवान राम ने एक वाक्य और भी कह दिया, बोले महाराज लड़ने का फल क्या होगा? परशुराम जी ने कहा एक जीतेगा एक हारेगा। तो भगवान राम ने कहा कि अगर यही अंत में होना है तो अंत में होने में भी आशंका बनी रहेगी कि पता नहीं कौन जीतेगा। इसलिए प्रारंभ में ही हम निश्चय क्यों न कर दें? क्या बोले सब प्रकार हम तुम सनहारे। आप जीत गए और मैं हार गया, अब तो लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। क्षमो विप्र अपराध हमारे। और इसका अभिप्राय क्या? एक ओर अहंकार था तो दूसरी ओर शील। यही भगवान राम के विनम्रता की पराकाष्ठा। और भगवान श्री राघवेंद्र का झगड़ा मिट क्यों गया? कि भगवान परशुराम जब आए तो परशुराम को आनंद तब आता है जब दूसरे प्रणाम करें। परशुराम प्रणाम को लेकर के तो सास और ससुर और दामाद में झगड़ा हो गया। दक्ष प्रजापति के प्रसंग में प्रणाम को लेकर तो झगड़ा हुआ ना। जिस समय दक्ष प्रजापति चुने गए का उस समय ब्रह्मा की सभा में उनको निमंत्रण मिला। का ब्रह्मा की सभा में जब दक्ष प्रजापति पहुंचे तो जितने देवता मुनि थे उठ करके खड़े हो गए। दक्ष का बड़ा सुंदर सत्कार हुआ, लेकिन दक्ष बेचारे को तब भी संतोष नहीं था। क्यों संतोष नहीं था? अगर उसने देखा होता कि कितने लोग मेरा सत्कार कर रहे हैं तो उसको प्रसन्नता होती कि बड़ा स्वागत हुआ। पर वो तो आंख फाड़ फाड़ के देखने लगा कि कहीं कोई बैठा तो नहीं रह गया।
तो सब तो खड़े हो गए थे, एक शंकर जी ऐसे थे जो बैठे हुए, और जो दक्ष ने देखा कि मुझे देख के सब खड़े हो गए, मेरा दामाद ही बैठा रह गया, ये तो मेरे अपमान की पराकाष्ठा है, सारा आनंद भूल गया, क्रोध में कांपने लगे। और क्रोध में कांपते हुए उन्होंने शंकर जी को शाप भी दिया, निंदा भी की। भगवान शंकर मौन भाव से बैठे रहे, क्योंकि भगवान शंकर ने वस्तुतः जानबूझ करके दक्ष का अपमान नहीं किया था। वे तो भगवान के ध्यान में डूबे हुए थे, उन्हें क्या पता कि कौन आया कौन गया, इसलिए दक्ष पर उनकी दृष्टि नहीं थी। और यहां तो वहां पर देखेंगे तो दक्ष और भगवान शंकर का संघर्ष किस दृष्टि से हुआ, और यहां पर भगवान राम ने एक नया मार्ग निकाल दिया। क्या? परशुराम को भी प्रणाम कराने में बड़ा आनंद आता है का, और भगवान राम को प्रणाम करने में बड़ा आनंद आता है। दोनों का आनंद जो है अलग अलग है। भगवान राम ने कहा, महाराज आपकी और मेरी लड़ाई तो हो ही नहीं सकती। क्यों? भगवान ने कहा लड़ाई तो तब हो जब एक वस्तु को दोनों चाहें, और हम लोगों की जब एक ही वस्तु पर दो व्यक्ति अधिकार करना चाहे तो छीना झपटी होती, लड़ाई होती। और जहां दोनों व्यक्ति अलग अलग वस्तु चाहे वहां झगड़ा किस बात का? तो भगवान राम ने कह दिया, मेरा आपका झगड़ा तो इसलिए नहीं हो सकता है कि महाराज आप विचार करके देखिए तो हम तुम्हें सरबर कसना था, कहूं न कहा चरण कहा माथा। आपका चरण कहा और मेरा माथा, जहां आपका चरण रहता है वहां मेरा माथा रहता है। और उसका अर्थ है आपको प्रणाम कराने में जितना सुख मिलता है मुझे उतने प्रणाम करने में सुख मिलता है, इसलिए हम दोनों सुखी हैं। आप प्रणाम लेके प्रसन्न हो जाइए और मैं प्रणाम करके प्रसन्न हो जाऊं। पर परशुराम जी ने कहा कि नहीं, मैं इतने में संतुष्ट नहीं हो सकता। प्रणाम तो मुझे सारे संसार के लोग किया करते। परशुराम जब आए थे तो सारे संसार के राजाओं ने प्रणाम किया था, जितने राजा वहां पर आए थे, और उन्होंने तो भगवान राम से ही पहले प्रणाम किया। और बड़ा गोस्वामी जी ने कहा, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने अपने पिता का नाम लेके प्रणाम किया था। और विश्वामित्र के साथ आकर के भगवान राम और लक्ष्मण ने भी प्रणाम किया। तो परशुराम को यह भी लगने लगा कि मैं प्रणाम पाते पाते प्रणाम में जो पार्थक्य है उसे समझ नहीं पाए। उनको लगा कि अगर जैसे अन्य राजाओं ने प्रणाम किया वैसे ही अगर राम और लक्ष्मण ने भी प्रणाम कर दिया तो इसमें विशेषता क्या? ये तो मेरे लिए स्वयं सिद्ध सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति मुझे प्रणाम करे। इसलिए भगवान राम के कहने पर भी उनके अंतःकरण को संतोष नहीं मिलता है। और इसका अभिप्राय क्या है कि प्रणाम करने का आनंद इसीलिए अधिक है कि उसमें व्यक्ति को संतोष मिल जाता है, और कराने में इसलिए संतोष नहीं है कि वह चाहे जितना प्रणाम मिले, पर प्रणाम मिलने के बाद भी अभाव की अनुभूति होती है, कमी की अनुभूति होती है। परशुराम को यह लग रहा है कि श्री राम के प्रणाम करने में कोई विशेषता नहीं, पर बाद में परशुराम जी का विचार बदल गया। क्या? भगवान श्री राम ने, ये धर्मरथ के प्रसंग में ही आता है ना, कि धर्मरथ के ऊपर एक ध्वजा है और एक पताका। तो ध्वजा और पताका में अंतर क्या है? सत्य की ध्वजा है और शील की पताका। तो आपने देखा होगा झंडों का अलग अलग रंग होता है, तो सत्य की ध्वजा का रंग क्या है और शील की ध्वजा का रंग क्या है? तो सत्य की ध्वजा जो है वो तो सफेद, पर जो शील की ध्वजा है वो, कृपया आप ध्यान दें, तो शील की ध्वजा जो है वो तिरंगा है। और अगर
4 रंग कहे तो और सार्थक है, पर 3 रंग तो निश्चित रूप से उसमें होने चाहिए। और उसका अर्थ क्या है? सत्य वह है जो रंग रहित हो, जिसमें कोई रंग चढ़ गया और वो सत्य नहीं रह गया, इसलिए सत्य की ध्वजा सफेद होती है। पर शील के साथ साथ का अन्य राजाओं ने प्रणाम किया और भगवान राम ने प्रणाम किया, इसमें कोई अंतर है कि नहीं? का ये अन्य राजाओं के शील में और भगवान राम के शील में कोई अंतर है कि नहीं? वो स्वामी जी ने कहा अंतर है। और वो अंतर क्या है कि अन्य राजाओं का शील दिखाई देता है, पर वो शील दिखाई देता है पर उसके अंतराल में भय, डर समाया हुआ, इसलिए सच्चा शील नहीं। सच्चा शील कब होगा? जो परशुराम जी को भगवान राम ने में अंत में दिखाई पड़ा। और अंत में क्या दिखाई पड़ा? जब परशुराम जी बार बार भगवान राम को चुनौती देने लगे तो भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं तो अभय हूं, पर अभय होने के साथ साथ मैं आपको डरता हूं। क्यों? भगवान राम ने स्पष्ट संकेत कर दिया, मैं आपके अस्त्र से नहीं डरता हूं। यही सत्य और शील का समन्वय था। परशुराम जी और भगवान लक्ष्मण जी और भगवान राम में ये अंतर है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी बिल्कुल सत्य की ध्वजा तो दोनों के झंडे पर लहरा रही, पर सत्य के साथ शील का समन्वय भगवान राम के चरित्र की ये सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। तो लक्ष्मण जी जब कहते हैं और लक्ष्मण जी से परशुराम कहते हैं, परशु विलोक वही कुमारा, अरे राजा के लड़के फरसा देख, तो सीधे सीधे लक्ष्मण जी कह देते हैं, भृगुबर परशु दिखावो मोही, मुझे आप फरसा दिखा रहे हैं? अरे यहां कुमार बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाए। ये फरसा आप दूसरों को दिखाइए, हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस फरसे से मुझे डर नहीं लगता। और भगवान श्री राम का शील की ध्वजा को लहराते हुए तुरंत कह देते हैं, परशुराम जी ने से लक्ष्मण जी ने कह दिया, हम तो आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ दे रहे हैं। और भगवान राम ने शील का उसमें रस मिश्रित करते हुए कहा, विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। महाराज आप हमारे लिए सम्माननीय हैं, और अभय होकर के भी डरना ये आपके विप्रवंश की महिमा है। और इसका अभिप्राय है, ये अस्त्र के कारण प्रणाम नहीं है, नमन नहीं है, ये तो आपके ज्ञान और आपकी मर्यादा, आपके ब्राह्मणत्व के समक्ष मेरा नमन। और तब परशुराम जी को एक नए सत्य का साक्षात्कार हुआ, और इसी से परशुराम जी के जीवन में जो अपूर्णता थी वो मिट गई। क्या? परशुराम जी ने तुरंत भगवान राम से कहा, अब तुम्हारी भाषा सुन करके मुझे संदेह हो रहा, और मेरे संदेह को मिटाओ। कैसे? राम रमापति कर धन लेहू, और खेचहु चाप मिटे संदेहू। तो अगर तुम शंकर का धनुष तोड़ चुके हो, अगर विष्णु भगवान को भी, विष्णु भगवान के धनुष को भी तुम इसी प्रकार से अपनी ओर खींच लो, तो मैं समझ लूंगा कि तुम अवतार हो। सो भगवान राम ने क्या किया? परशुराम जी की बात सुनी पर अपना हाथ नहीं आगे बढ़ाया। परशुराम जी ने जो ही धनुष को उठाया, अचानक उन्होंने आश्चर्य से देखा, देत चाप आप ही चली गए। परशुराम के हाथ से निकल करके भगवान राम के हाथ में धनुष चला गया। और इसका अभिप्राय क्या है? परशुराम को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने दिनों तक इस धनुष को मैंने कंधे पर ढोया, भला मानुष आज बिना निमंत्रण के चला जा रहा है, बिना बुलाए चला जा रहा है। परशुराम जी ने धनुष को आश्चर्य से देखा। धनुष ये क्या कर रहे हो तुम? अगर हाथ बढ़ावे तो तब जो है जाओ तो समझ में आता है, पर
पर बिना हाथ बढ़ाए जा रहे हो। धनुष ने दिखला दिया परशुराम जी को, बोले महाराज एक धनुष की दशा देख लीजिए, वो आंकड़ा तो टूट गया, क्या मैं भी टूट करके जाऊं? खींचने में अगर कहीं टूट गया, इससे अच्छा है स्वयं नत हो जाना ठीक है। मानो धनुष ने भी परशुराम जी के सामने शील की महिमा का प्रतिपादन किया। झुकने के लिए टूटने की आवश्यकता नहीं है, जो झुकता है वो टूटता नहीं है। परिणाम क्या हुआ? जब धनुष परशुराम को छोड़ करके भगवान राम के हाथ में चला गया, तब परशुराम जी ने भगवान राम की स्तुति किया और तब उन्होंने कहा कि आप 4 वस्तुओं के समुद्र हैं और यही जो है शील के धनुष की 4 वस्तुएं। और वो क्या है? उन्होंने कहा विनय, शील, करुणा, गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। आप विनय के समुद्र हैं, आप शील के समुद्र हैं, आप करुणा के समुद्र हैं और गुण के समुद्र हैं। तो रूप समुद्र, शील समुद्र, छवि समुद्र, विनय समुद्र, शील समुद्र, करुणा समुद्र और गुण समुद्र। इस प्रकार से 7 सद्गुणों के समुद्र, वो तो अनंत गुणों के समुद्र हैं, पर समुद्र 7 माने जाते हैं, इसलिए 7 की सांकेतिक यहाँ पर चर्चा की गई। और उसमें संकेत क्या है? शील है बीच में और उसके एक ओर है विनय और दूसरी ओर है करुणा। और उसका अभिप्राय क्या है? बोले जहां बड़ों के प्रति विनय हो और छोटों के प्रति करुणा हो, वहीं पर सच्चा शील है। यह संबंध है और यही भगवान राम के शील का विलक्षण तत्व है। बड़े के प्रति नमन, छोटों के प्रति करुणा। और इसलिए आज भगवान श्री राम पहले का, अभी तो श्री भरत के साथ मिल रहे थे, पर भगवान राम जब गुरु वशिष्ठ के चरणों में नत होने के लिए चले तो गोस्वामी जी को याद आ गया। बोले प्रभु का नाम क्या है? बोले शील सिंधु। ये साक्षात शील सिंधु है और गुरुदेव के चरणों में नत हो करके अपने विनय समुद्रता का परिचय देंगे। कब वो कैसे भगवान राम और गुरु वशिष्ठ का मिलन होता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए श्री राम।